देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए मामलों ने दहशत पैदा कर दी है। अलीगढ़ से इंदौर तक ब्लैक फंगस के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। यूपी के अलीगढ़ में ब्लैक फंगस के रोजाना 6 केस आ रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्लैक फंगस के 8 ऐसे मरीज मिले हैं जिनको कोरोना संक्रमण तो नहीं हुआ था और ब्लैक फंगस की चपेट में हैं। इंदौर के सबसे बड़े MYH अस्पताल के डॉक्टर VP पांडे ने कहा कि इंदौर में ब्लैक फंगस के 175 मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज हो रहा है। ब्लैक फंगस के लक्षण आते ही तुरंत डॉक्टर की सलाह पर इलाज करवाएं। अगर व्यक्ति जिसको कोविड हुआ है, अगर उसको डायबिटीज है तो उसकी डायबिटीज पूरे कोविड के इलाज के दौरान पूरी तरह से नियंत्रण में रहे। उसको स्टेरॉइड्स की डोज जितनी निर्धारित है उतनी ही दी जाए, उससे बहुत ज़्यादा ना दी जाए, ताकि उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता में कोई फर्क ना पड़े। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों से घबराए अलीगढ़ के CMO VP कल्याणी ने इंजेक्शन के साथ साथ सरकार से दवाओं की मांग की है और लोगों को घर से बाहर मास्क लगाकर ही निकलने की सख्त चेतावनी दी है। डॉक्टर्स की माने तो ब्लैक फंगस से शुगर और कैंसर की दवा खा रहे मरीजों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा असर स्टूडेंट्स पर पड़ा है। छात्रों के करियर को देखते हुए आज हाई लेवल बैठक है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच PM मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है, जो कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों से लेकर शिक्षा, 12वीं बोर्ड की परीक्षा और पढ़ाई के इंतजाम तक केंद्र सरकार को सुझाव देगी। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली वर्चुअल बैठक में बड़ी परीक्षाओं पर फैसला लिया जाएगा। मीटिंग में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगी। कमेटी की पहली बैठक में कोरोना काल में देश की शिक्षा व्यवस्था, नई शिक्षा नीति पर चर्चा होगी। 12वीं बोर्ड की परीक्षा और आगामी होने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारियों पर बातचीत होगी। परीक्षा को लेकर सभी राज्य सरकारों के इंतजाम पर बैठक में चर्चा होगी। बैठक में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भविष्य पर भी चर्चा की जाएगी। आज होने वाली बैठक में देश के सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव भी मौजूद रहेंगे। बैठक में सभी राज्यों से कोरोना से प्रभावित हुई शिक्षा व्यवस्था, 12वीं की परीक्षा को लेकर कोरोना के मौजूदा हालात में राज्यों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सुझाव मांगे जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद 10वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर बैठक की थी। उम्मीद है कि इस बैठक में 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर सरकार छात्रों को बड़ी राहत दे सकती है। दिल्ली में ऑक्सीजन के बाद अब केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच वैक्सीन के मुद्दे पर ठन गई है। सीएम केजरीवाल ने वैक्सीन पर केंद्र सरकार को कई सुझाव दे दिए हैं। वैक्सीन की कमी के चलते देश की राजधानी दिल्ली में 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण रोक दिया गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की ओर से दी गई वैक्सीन खत्म हो गई है, इसलिए दिल्ली में युवाओं के लिए टीकाकरण बंद करना पड़ा है। सीएम केजरीवाल ने केंद्र को सुझाव दिया है कि सरकार तुरंत सभी कंपनियों को वैक्सीन बनाने का आदेश दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा टीके मिल सकें। सरकार को अगले 24 घंटे में यह आदेश दे देना चाहिए। साथ ही सभी विदेशी टीकों का इस्तेमाल करने की इजाजत मिलनी चाहिए। कुछ देशों के पास ज्यादा वैक्सीन है, लिहाजा भारत सरकार को उनसे वैक्सीन मंगानी चाहिए। देश में वैक्सीन बनाने वाली ढेरों कंपनियां हैं। केंद्र सरकार तुरंत उन सभी कंपनियों को बुलाए और उन्हें आदेश दे, उनसे रिक्वेस्ट ना करे, उन्हें आदेश दे कि वे सभी कंपनियां युद्ध स्तर पर समयबद्ध तरीके से वैक्सीन बनाना तुरंत चालू करें। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के आरोपों के बाद केंद्र सरकार भी हमलावर हो गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केजरीवाल पर वैक्सीन की आड़ में सियासत करने का आरोप लगा दिया। जावड़ेकर ने कहा कि सरकार पहले ही दिल्ली को 50 लाख वैक्सीन दे चुकी है और आने वाले दिनों में केंद्र की तरफ से दिल्ली को और वैक्सीन मिलेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।